happy moment for us because we are going to start and add one more very important service in our institution. You all, particularly the media persons who have been staying around this area, are aware that what is historically in last 10 years or so, different institutions, different ways, how it has been. And you also have seen in last 2.5 years that how we are trying to establish our new institution, and in last 2 years we have added many more services. We have OPD which we started 2 years back, and more than 2 lakh OPD patients we have, consultations we have done so far. This OPD is not only for those who are coming to us in the hospital. It is also that we go to the villages close to the people. Our medical mobile unit, we have adopted few villages. Our doctors and nurses, they go in those villages in this district, and they do the investigation test in their close to their houses and give the treatment. And we want to expand these services to more villages. Now there is third option. Neither doctor wants to go there nor patient wants to come. CTG machine along with the ఇవి కూడా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ మానిటర్స్ అవి కూడా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. Who are coming with mild pains, labor pains, and who have time to deliver, who have 7 hours, 8 hours time to deliver. So those patients will be kept here. The maternal monitoring and baby monitoring will be done here, so that we prevent all the complications. So yes. Just before delivery. Just before delivery. So it takes some 9 hours, 10 hours for delivery. So that waiting area and monitoring period is here. So once we know that the patient is ready to deliver, then we ship the patient to the labor room where they will deliver. So this is just the monitoring area and the waiting area when they will have mild pains and they will be under our supervision. पेशेंट का पेन बढ़ गया है, डिलीवरी होने में थोड़ा सा ही वक्त है, तब हम पेशेंट को, ये है हमारे 2 लेबर बेड्स, ये बेड के ऊपर पेशेंट का डिलीवरी होगा. और ये बेड का बहुत सारा खासियत है, जो कि डिलीवरी का जो पोजीशन है वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं. इसको हम ऐसे निकाल के एंड इसको हम अंदर ले सकते हैं. जस्ट टेक इट आउट सो दैट डिलीवरी का जो पोजीशन चाहिए वो हम, यही बेड का स्पेशलिटी यही है कि वो पोजीशन यहाँ पर हम ला सकते हैं. सो यही पोजीशन पे पेशेंट का डिलीवरी होगा. और इसमें एक रिमोट सिस्टम भी है, जिसमें हमको जो भी पोजीशन चाहिए, जैसे अगर हमको ऐसा हेड एंड ऊपर करना है, हम हेड एंड ऊपर कर सकते हैं जैसा हमको पोजीशन चाहिए. अगर हम बेड को नीचे लाना है तो नीचे ला सकते हैं, ऊपर लाना है तो भी ऊपर ला सकते हैं, जो भी हमको चाहिए. अगर लेग एंड मतलब सेम लेवल का चाहिए ऐसा हम कर सकते हैं. बहुत सारे एडजस्टमेंट हम इसमें कर सकते हैं. सो ये इसका सुविधा है. इसके अलावा हमारे पास बढ़िया सा लाइट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. डिलीवरी करते करते अगर कुछ इंजरी हो जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है, तो हमको ऐसा लाइट का बहुत जरूरी है. तो बढ़िया लाइट है हमारे पास, सो दैट पेशेंट का ब्लड लॉस हम कम कर सकते हैं. इसमें रिमोट भी है और टच स्क्रीन भी है, जिसमें से हम लाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं. ऐसा कम भी कर सकते हैं, और इसको जो भी डायरेक्शन चाहिए हम मोड़ भी सकते हैं हमारा कन्वीनियंस के हिसाब से. ओके, ये हैंडल है, इसको पकड़ के हमको जैसा ऊपर नीचे जैसा भी चाहिए हम इसको कर सकते हैं. इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये मशीन है, जिसको हम बोलते हैं सीटीजी मशीन. जैसे एडल्ट्स, बड़े बड़े लोगों का हार्ट का मॉनिटरिंग जैसा होता है, इसी लोगों को मालूम होगा. वैसे जब बेबी माँ के अंदर है, हम बेबी का हार्ट बीट इससे मॉनिटर कर सकते हैं. यही वो मशीन है जिससे हमको पता चलेगा बेबी का अवस्था अंदर कैसा है, अच्छा है या हमको कुछ इमरजेंसी सर्जरी या कुछ टेकअप करना है. इसके वजह से हम बेबी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो हम बताइए, जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी में कब डिसाइड करते हैं फीटल डिस्ट्रेस जिसको कहते हैं, कि अब इसको नॉर्मल डिलीवरी होगी या इसको हम सिजेरियन करेंगे? जब भी पेशेंट पेन में है, लेबर में है, हम मदर का भी मॉनिटर करते हैं और बेबी का भी मॉनिटर करते हैं.
तो इसमें से हमको पता चलता है अगर बेबी को अंदर कुछ भी तकलीफ होता है तो चेंजेस इसमें आते हैं। तो एक बार यहाँ पर हम चेंजेस देखते हैं, ये हमको इंडिकेट करेगा कि बेबी सही नहीं है अंदर। तब हम देखेंगे कि बेबी को डिलीवरी होने में कितना टाइम लगता है। अगर बहुत टाइम लगेगा तो हम ऑपरेशन के लिए लेंगे। अगर कम टाइम में बेबी डिलीवरी हो सकता है तो हम हमारा बाकी जो है सिस्टम वो सब अप्लाई करके हम जितना जल्दी होगा बेबी को डिलीवरी करेंगे। सो ये सब सुविधा है हमारे पास, मतलब बेबी कॉम्प्लिकेशंस एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए। सो हमने सिजेरियन की तरफ जाना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो अगर इस डिसीजन में सही जजमेंट ना हो तो वो ठीक नहीं रहता। तो बच्चा जो है पैदा होते ही रोना चाहिए, और अगर उसके रोने में देरी होती है तो उसके पूरा जीवन जो है एक मुश्किल में गुजरता है। तो ये एक चीज़ जो है, ये इस चीज़ में इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी विल बी हेल्पफुल टू अस। और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसमें। हाँ, और भी चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज। सपोज ये सब तो हमने कर दिया, लेकिन ये करते करते जहाँ हमारे पास बस 10 मिनट का टाइम है और बेबी को डिलीवरी करना है, वो सब धीरे धीरे हम हमारे फैसिलिटीज में ऐड करेंगे। तो एक दिन इनको स्किल लैब में भी सब मीडिया वालों को बताना कि एक नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। हमारे पास एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है जो हमने ट्रेनिंग के लिए भी रखा है, जिसमें सब तरह की डिलीवरीज है। तो एक मैंने आपको बताया कि रेगुलरली हम आप लोगों की एक कोई ना कोई वर्कशॉप करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, कि 1 महीने में 2 महीने में एक बार। तो एक बार आपको बताएंगे कि बच्चे का जन्म होता कैसे है। आप लोग उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग देख के प्रैक्टिकली वो जो हमारा स्किल लैब है उसमें कैसे बच्चे डिलीवर करते हैं आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी आइडिया लगेगा कि कैसा बच्चा कॉम्प्लिकेटेड है, कब सिजेरियन करना है और कब नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो ये कुदरत का एक नियम है, आमतौर से बच्चे को नॉर्मली पैदा होना चाहिए, होने वाली है तभी हम कोई ऑपरेशन करें, नहीं तो एक नेचुरल प्रोसेस यही है कि एक नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो एक बार बेबी डिलीवरी हो, बच्चे की जो मदर है और उसका केयर जो है ये लोग करते हैं, इन्होंने अपना काम किया। अब जो बच्चा है छोटा 3 किलो का नॉर्मल बेबी या उसकी जिम्मेवारी जो है अभी हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है इनके ऊपर आ जाती है। तो बेबी को ये रेडिएंट वार्मर बोलते हैं, इसको इसके नीचे रखेंगे। తెలుగులో చెప్పొచ్చు. దీని నుంచి ఏంటంటే మనకి హీట్ వస్తుంది. హీట్ రావడం వల్ల పుట్టినాక బేబీకి తన ఒంటి మీద వాటర్ అవుతుంది కాబట్టి చల్లగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ పెట్టి మనం క్లీన్ చేసి దెన్ హీటర్ అది ఆన్ చేస్తే బేబీ వామ్గా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ కొంతమంది బేబీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు పుట్టాక క్రై చేయరు, వాళ్ళకి మనం బ్రీతింగ్ సపోర్ట్ అవన్నీ ఇవ్వచ్చు. మనకి మానిటర్స్ ఉన్నాయి, సో వీ కెన్ మానిటర్ బేబీస్ హార్ట్ రేట్, బ్రీతింగ్ అంతా మానిటర్ చేయొచ్చు. ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి వి విల్ షిఫ్ట్ టు అవర్ ఐసీయూ లేదా మనం ముందు మోస్ట్ బేబీస్ ని మదర్ తో పాటు ఇచ్చి పంపించేస్తాం పోస్ట్ నేటల్ వార్డ్స్ కి. కొంతమంది బేబీస్ మేబీ 1 in 10 బేబీస్ కి ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి ఐసీయూ కేర్ కోసం. సో దిస్ విల్ బి ద ప్లాన్ ఆఫ్ ద బేबीज. आईसीयू आपका जो है बिल्कुल सामने ही है, ये एडल्ट के लिए और पीडियाट्रिक आईसीयू, न्यूबॉर्न और पीडियाट्रिक आईसीयू जो है बिल्कुल सामने ही है। तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा शिफ्ट करने में अगर जरूरत पड़ेगी उसको। इमरजेंसी के लिए थोड़ी और